आज है हमारी एक्सपायरी निफ्टी की। आज वीकली एक्सपायरी है एंड जो एक्सपेक्टेड होगा कि काफी ज्यादा वोलेटाइल, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एक्सपायरी हो सकती है। एडिंग टू दिस 2 ट्रेडिंग सेशन और भी बाकी है, एक आज एंड एक कल, एंड काफी इवेंटफुल, काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे हो सकता है। वी ऑल नो कि फिलहाल जो है यूएस में भी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। काफी ज्यादा टेक कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए थे, डिक्लेयर किए थे, एंड येस दे आर इन लाइन विथ what the market is expecting। आज जैसा मार्केट होने वाले जी। दे माइट गिव अस स्विंग्स ऑन बोथ एंड्स जी। एंड फिलहाल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन अ बिट ऑन द फ्लैट नोट ओके। एंड जो स्ट्रेंथ है फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है ऑन द करंट मार्केट्स, बट यस स्विंग्स आर गोइंग टू कम इन द मार्केट ऑन बोथ एंड्स इनफैक्ट। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा कंसिडरेशन में लेके आज ट्रेड करना बनता है Perfect। एंड प्लस आज एक्सपायरी भी है जी। तो ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी सम मोमेंट्स दैट वी हैव टू कैप्चर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस दैट इज व्हाट द एंटायर ओवरव्यू फॉर द मार्केट इज गोइंग टू बी टुडे। आप देख सकते हैं कि यस दिस ग्रीन बार इज रिप्रेजेंटिंग नन अदर देन आवर क्लाइंट्स, या आप और मैं जैसे जो लोग ट्रेड करते हैं वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। तभी मुझे दिख रहा है कि यस क्लाइंट्स अपना पोजीशन स्टिल कांस्टेंट रखे एंड वो थोड़े से लॉन्ग या एक बुलिश सेंटिमेंट बना के चल रहे हैं फिलहाल के लिए मार्केट में, एंड दैट इज द रीजन वाई थोड़ा सा जो सस्टेनेंस दिख रहा है हमें मार्केट में माइट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द क्लाइंट्स। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मे बी दे आर स्टिल ट्राइंग टू पिक अ डायरेक्शन एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट्स में भी गिर सकते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने अपने पुट्स पर पोजिशंस बरकरार रखे। ओके, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू हो जाता है। यस 23,700 is for the time being acting as a resistance, new resistance, and यहीं पे हमें दिख रहा है कि यस एक मैसिव एडिशन है ऑल राइटर्स के एंड से। पुट राइटर्स की यहाँ पे थोड़ी सी एग्रेशन बनती हुई नजर आ रही है, बट अगर आप देखने चाहेंगे यस जो फिलहाल के लिए जो नया सपोर्ट या जिसमें कहना चाहूँगा कि एक नया मैसिव एडिशन है फ्रॉम पुट राइटर्स, इट इज प्लेस एट 23,600 के लेवल्स पर। कल जैसे मैंने अंकित जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि आज के दिन जैसे एक्सपायरी का दिन है तो हम आज के दिन एक रेंज में थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को देख सकते हैं अराउंड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक 51,900 से लेके 51,000 का एक वो रेंज उन्हें दिखाई दे रहा था। एंड वैसे ही मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि आज एक बैंक निफ्टी में हमें वही सेम रेंज दिखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स अलग अलग लेवल्स पे एडिशन जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर प्राइस करंटली 50,531 पे हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर एक सपोर्ट की भी मैं बात करूं तो एक सपोर्ट मजबूत यहाँ पे बना है ऑन द लेवल्स ऑफ 49,000। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी हैव अ लुक एट द चेंज इन ओआई, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं लेवल की बात कर रही थी 52,000, वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं। जो रेंज हम आज के दिन एक्सपेक्ट करेंगे दैट इज अराउंड बिटवीन 51,000 टू 51,900। सो आपको ये चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखना है। 50,400 पे भी अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ से जैसे हमने कल के दिन देखा था एक 179 पॉइंट्स पॉजिटिव बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें नजर आया था। अराउंड 50,495 पे कल क्लोज हुआ था। एक आज थोड़ा अप मूव देखने को शायद मिल सकता है इन बैंक निफ्टी। कल के दिन निफ्टी भी हमने थोड़ा एक नेगेटिव 23 पॉइंट्स क्लोज होता हुआ देखा था। 23,757 पे कल निफ्टी क्लोज हुआ था। अगर आप देखें तो एक अच्छा कॉल राइटर्स का पोजीशन है ऑन 23,700 एंड दे आर नॉट अनवाइंडिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर एक अच्छे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो उसके नियरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है सपोर्ट ऑन द लेवल्स ऑफ आई वुड से 23,500। वहाँ पे मुझे सब एडिशन तो नहीं कहूँगी, एडिशन की एक बार अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे दिखाई दे रहे हैं 23,450 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स अराउंड 3,60,000 कॉन्टैक्ट्स उन्होंने कल के दिन पे ऐड किए थे। तो एक आपको वो लेवल लेके ज़रूर चलना है। कल के दिन अच्छी मूव हमने देखी थी बैंक प्राइवेट बैंक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल्स वर आल्सो ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव एंड ऑयल। कल के दिन हमने थोड़ा ऑयल पे भी बात की थी, पर अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेगेटिवली क्लोज हुए थे सेक्टर्स, वहाँ पे एफएमसीजी था, देन वी हैड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल। अगर इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मैं बात करूँ तो स्टॉक्स में अराउंड 27 स्टॉक्स थे पॉजिटिव में एंड 23 स्टॉक्स थे नेगेटिवली ट्रेड करते हुए हमें क्लोजिंग के टाइम नजर आए। आज के दिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमें देखने को मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स, इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड स्टॉक। आज के दिन एक थोड़ा मेरा ध्यान होने वाला है ऑन बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी एंड ऑयल एज वेल। जी, तो आई थिंक जैसे कल के दिन हमने निफ्टी में एक साइडवेज मार्केट देखा था,
आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग बिल्टअप मैंने देखा है, यू नो एज यू वर शोइंग द ओआई डेटा। आई थिंक वो चीज़ यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रही है कि यहाँ पे निफ्टी में कई ज़्यादा पोजीशंस जो है यू नो ओपन होते हुए जी। दिख रही है। ओके, एक चीज़ जो है मेरे दिमाग में अभी तक जो यू नो समवेयर मेरे को लग रही है इज़ दैट कि 24,000 में एक अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो एक ये मंथ के हिसाब से हम एक बड़ा टारगेट लेके चल सकते हैं ऑन द Okay. पोजिशनल बेसिस, बट येट यू नो अभी तक फिलहाल के लिए कोई बड़ी मोमेंटम आई नहीं है। एंड विद दैट अगर हम बात करें पोजीशंस की तो आई थिंक देखिए स्ट्रांग हो चुके हैं कॉल सेलर्स। जी। दैट मीन्स कि अगेन एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी। कल भी हमने डिस्कशन की थी यही चीज़ को लेके, एंड 23,700 वर द सर्टेन लेवल्स जो हमें लग रहा था आएगा। एंड यू नो येस्टरडे आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे हमने वो सर्टेन लेवल्स ऑब्जर्व किए हैं। तो अपर बाउंड अगर ब्रेक होना है तो 23,800 लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, इज बिकॉज यहाँ पे एक मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए टू गिव अ ब्रेकआउट या टू गिव अ बिग मोमेंटम। ओके, सो विद दैट अगर हम बात करें लेवल्स की आज के दिन के लिए तो आई थिंक 23,840 इज द अपर बाउंड। लोअर बाउंड में अगर हम देखेंगे 23,640 680 का रेंज है 40 पॉइंट्स का। ये एक रेंज में निफ्टी घूम सकता है। अगर ये रेंज ब्रेक होता है कोई भी साइड से तो यहाँ पे हम एक अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं निफ्टी इटसेल्फ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम सर्टेन लेवल्स देखना चाहें तो आई थिंक बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी कि प्री डिटरमाइंड रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। 5600 इज द पर्टिकुलर लेवल जो स्पॉट पे ऑब्वियसली 5500 है, तो वो एक सर्टेन लेवल है जहाँ पे हम यहाँ पे यू नो एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं इन बैंक निफ्टी। सो दिस इज अनदर पॉइंट लेवल जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके थोड़ी सी रुकावट हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। दो अभी ये सपोर्ट जोन पे आ चुका है वापस अपने, या एक डिमांड जोन के पास आ चुका है, माइनर डिमांड जोन कह सकते हैं इसको। Around Nifty is 23,800 and 32 points on the upside. बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 50,613 पे चल रहा है, 82 points on the upside. अगर गेनर्स की हम बात करें तो फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है नौकरी में सबसे ज़्यादा गेन है अराउंड 2.18%. देन वी हैव मेट्रोपोलिस अराउंड 2.10%, DLF अराउंड 2.13%, SJVN अराउंड 2.06%. अगर ड्रैगर्स की मैं बात करूँ तो पेज इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है अराउंड 3.71% ऑन द डाउन साइड. देन वी हैव UPL अराउंड 2.04% ऑन द डाउन साइड, गुजरात गैस लिमिटेड अराउंड 1.60% ऑन द डाउन साइड, श्रीराम फाइनेंस अराउंड 1.51% एंड लोधा अराउंड 0.98%. सकते हैं कि मार्केट्स में जैसे मैंने आपको वही बताया था थोड़े से स्विंग्स दिखने को मिलने वाले हैं। एंड जो ओपनिंग हुई थी थोड़ी सी फ्लैट हुई थी एंड वहीं से थोड़ा सा नेगेटिव या एक थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। एक स्टॉक थोड़ी सी नजर पे है। एक भी नहीं, दो स्टॉक हैं खैर। पहला स्टॉक एशियन पेंट है, दूसरा स्टॉक टाइटन है। ओके, एंड इन दोनों स्टॉक को इसलिए यहाँ पे पकड़ा हुआ है क्योंकि कल इनके रिजल्ट थे 3% डाउन। ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट से, मतलब जो इनका प्रीवियस जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो करीबन 3% डाउन इनका प्रॉफिट जा चुका है। राइट, तो दोनों ही थोड़ा सा बेरिश लग रहे हैं। देखिए निफ्टी हैज फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉटम अराउंड 22,800 level, and after that we have seen almost 1,000 points rally, and the correction or the pullback what we are seeing right now, it's just a minor dip which we are seeing after 1,000 points of rally, and this kind of a pullback is normally very healthy and is required. Market cannot go up in one way. So a little bit of dip or minor correction or consolidation is always healthy for the market. So overall, the chart structure has turned slightly positive, and on the daily chart also, we have spotted a 10-20 day moving average crossover, which is a positive sign. Nifty has is sustaining above its 200-day moving average for the past couple of days. That is also a positive sign. So overall, we believe that this correction which we are seeing in today's session, it is a healthy correction, and any minor dip towards 23,450 to 23,500 level will be a good buying opportunity. See, बैंक निफ्टी का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने अराउंड 47,800 से लेके 48,000 के करीबन एक डबल बॉटम बनाया था, और इसका जो ब्रेकआउट था वो हमने देखा ऑन 4th Feb, जब इसने इसका जो इंटरमीडिएट टॉप था 49,650 का वो सरपास किया था ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो अगर कल वॉलेटिलिटी रह सकती है
इन द फर्स्ट हाफ, तो मेरे हिसाब से अगर कोई माइनर डिप आता है बैंक निफ्टी में करीबन 49,800 या 50,000 के करीबन इन स्पॉट आई एम सेइंग, तो वहां पे एक बाई पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 49,300 लेवल। और ऊपर में जो टारगेट्स हम देख रहे हैं वो करीबन देख रहे हैं 51,500 के हिसाब से। और इसके लिए आपको एक थोड़ा वीकली नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि कल इवेंट है तो इमीडिएटली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी शार्प अप मूव। बट अगर एक हफ्ते का नजरिया है बाई नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे, तो हम बैंक निफ्टी में 51,500 तक के भी लेवल दे सकते हैं। तो अराउंड 49,800 50,000 के बीच में अक्यूमुलेट करिए बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स में। स्टॉप लॉस आपको रखना है 49,300 का, और टारगेट्स रहेंगे 51,500 और 52,000, और टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। करंट लेवल में मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और जो स्टॉप लॉस है वो काफी डीप है। तो मेरे हिसाब से अगर कल जैसे भी अगर देखेंगे तो ऐसे भी आरबीआई पॉलिसी है तो थोड़ी जी। वॉलेटिलिटी तो रह ही सकती है। तो मेरे हिसाब से डिप में खरीदारी करेंगे, दैट विल बी द आइडल एंट्री पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी। ऑटो सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। अगर ऑटो सेक्टर की हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में हमने एक अच्छा खासा रिवर्सल देखा है। अगर वीकली चार्ट देखेंगे ऑटो सेक्टर का, तो जो जी। रिसेंट अभी बॉटम बना था ऑन अ वीकली चार्ट, वहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। बुलिश एंगल्फिंग जो पैटर्न है वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो रिवर्सल का संकेत दे रही है। और जी। और कल के 2-3 सत्र से हम देखेंगे तो जो ऑटो इंडेक्स है वो अभी 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। 10-20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी हमने क्रॉसओवर स्पॉट किया है। तो हमें लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट जी। खत्म हो गया, और यहाँ से एक लंबी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में वो मेरा टॉपिक रहेगा मारुति। मारुति में हमने एक अच्छा खासा रैली देखा है रिसेंटली, और जी। पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। एक पुलिंग फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है डेली चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से करंट भाव पे या डिप में मारुति में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,600 के नीचे। पहला ओके। लक्ष्य रहेगा 13,550 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 14,000 के करीबन। और ओके दूसरा जो स्टॉक ऑटो सेक्टर से मुझे पसंद है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का भी अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने कभी बॉटम बनाया रिसेंटली अराउंड 680-700 के करीबन, और डेली वीकली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक किसी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। सो आई थिंक जो 87 के करीबन चल रहा है 13,500 का कॉल, मेरे हिसाब से 80-85 के बीच में आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके और इसमें आपको 40 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 145 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 195 का। भाई मत जाइए। मारुति पे सर का एक व्यू बन रहा है ऑन द बुलिश एंड, एंड उन्हें एक लॉन्ग कॉल दिया है 13,500 का कॉल उन्होंने बाई करा है। 85 का एक एंट्री दिया है। 85 से लेके 88 के बीच में उन्होंने एंट्री सजेस्ट करी आप सभी को, एंड टारगेट्स उनके 145 पर प्लेस्ड है। एंड अगर आपको ट्रेल करना है तो यू कैन ट्रेल इट अप टू 195। स्टॉप लॉस रखा है 40 पे। तो मेरा जो दूसरा पिक है वो एक बैंकिंग स्टॉक में से ही है, कोटक बैंक लिमिटेड। काफी अच्छे नंबर्स आए थे, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर थोड़ा डिप में मिलता है करंट भाव पे, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। करीबन 1910 के करीबन चल रहा है। सो आपको 1890 या 1900 के बीच में अगर मिलता है, दैट विल बी आइडल पॉइंट टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। तो मेरे हिसाब से आप इसमें बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। 1960 का कॉल आप बाई करवा लीजिए, और 2000 का जो कॉल है वो सेल करके एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं इसमें। 1960 का कॉल आपको लॉन्ग करना है, और 2000 का Okay. कॉल आपको बेचना है। सो जैसे कि मैंने बताया कि 2000 से लेके 2050 के जो लेवल्स है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोटक बैंक में। सो चार्टिकली स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो एक माइनर डिप भले तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए बिटवीन 1890 टू 1900 लेवल, कीपिंग अ टारगेट ऑफ 2050 ऑन दी हायर साइड। सो मेरे हिसाब से इसमें आप पहला टारगेट 20 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, दूसरा टारगेट 30 का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा ओके। एंड अगर एसएल रखने हो तो सो एसएल आपको स्पॉट में रखना पड़ेगा। अगर 1925 के नीचे जाता है तो फिर ये स्प्रेड में से निकल जाना चाहिए।